पार्ट 2। मम्मी मम्मी, जब मैंने बेटा को बताया ना कि मैं भी दिवाली मनाऊंगा, तो वो खुश होने की बजाय हैरान हो गया। अच्छा, तो वो पूछ रहा होगा कि तुम्हारी मम्मी के पास पैसे कहाँ से आए। मम्मी, मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मी मेरे लिए गुल्लक में पैसे इकट्ठे करती है। मम्मी, क्या आप तोड़े मेरी गुल्लक? नहीं बेटे, कल तोड़ेंगे गुल्लक। और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए गुल्लक में इतने पैसे तो इकट्ठे कर लिए होंगे जिससे तुम अपनी दिवाली आराम से मना सको। फिर ऐसे ही बातें करते करते मुम्मू और उसकी मम्मी सो जाते हैं। अरे, अब छोटी चिड़िया तो सो गई होगी। मैं उसके घर जाता हूँ और मुन्नू की वे गुल्लक चुरा कर ले आता हूँ। हाँ पापा, जाओ, और कुछ होना तो वो भी चुरा लाना उसके वहां से। और क्या होगा उसके घर? वही होंगे फूल जो वे बेचती है, उनका हम क्या करेंगे? चलो मैं फिर भी देखता हूँ। फिर पापा कौवा अपने घर से निकलता है और उनके यहाँ जाकर देखता है तो एक साइड में गुल्लक रखी होती है। फिर पापा कौवा वह गुल्लक जल्दी से उठाता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगली सुबह होती है तो कुक्कू की मम्मी उठकर देखती है। ये क्या हो गया? मेरे कुक्कू की खुशियों को किसकी नजर लग गई? ये गुल्लक कौन ले गया? फिर जब ही कुक्कू भी उठ जाता है और वह अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है? बेटे कुक्कू, तुम्हारा गुल्लक यहाँ नहीं है, उसे कोई चोर चुरा कर ले गया। फिर कुक्कू उधर देखता है तो गुल्लक नहीं होती है। फिर कुक्कू अपनी मम्मी से रोकर बोलता है, मम्मी मम्मी, मैं दिवाली कैसे मनाऊंगा? मुझे तो इस बार पटाखे भी फोड़ने थे, फुलझड़ी भी जलानी थी और पूरे घर को रोशन भी करना था। लेकिन अब मैं अपनी दिवाली कैसे मनाऊंगा? चुप कर जा बेटा, मैंने बहुत मेहनत से एक एक सिक्का करके जमा किया था। अब क्या कर सकते हैं? लेकिन जिसने हमारे साथ ऐसा किया है, ऊपर वाला उसके साथ भी अच्छा नहीं करेगा। और उधर दूसरी तरफ बेटा कौवा और पापा कौवा दोनों गुल्लक फोड़कर उसमें के सारे सिक्के निकाल लेते हैं और गुल्लक नदी में फेंक देते हैं। मेरे पापा के होते हुए मुन्नू चला था मेरा मुकाबला करने। और उधर मम्मी चिड़िया और मुम्मू दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। चुप जा बेटी, मत रो, मैं जरूर कुछ न कुछ कर लूंगी। अभी दिवाली में 2 दिन बाकी है, मैं तुझे पटाखे जरूर दिला दूंगी। लेकिन क्योंकि मुम्मू छोटा सा बच्चा था इसलिए वह रोई चला जा रहा था और फिर वह अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी, मुझसे बेटा कौआ ने सही कहा था कि मुझे दिवाली वाले दिन घर में ही रहना पड़ेगा। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आप जाएं। फिर मम्मी चिड़िया वहाँ से फूल बेचने के लिए निकल जाती है और जाकर फूल बेचने लगती है। फूल, ताजे ताजे फूल, खुशबूदार फूल, फूल ले लो फूल। लेकिन आज तो सभी पक्षी दिवाली में लगे हुए थे, इसी वजह से उसका कोई भी फूल नहीं बिकता है। फिर वह निराश होकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। कोई गरीब बेचारा इकलौते मजबूर न हो कि वह अपने बच्चों की खुशियां पूरी ना कर सके। और साले ने मेरे मम्मी को गुल्लक ही नहीं चुराया है, बल्कि हमारी तो सारी खुशियां ही चुरा ली हैं। और उधर बेचारा मुम्मू अकेला घर होता है। तभी एक चिड़िया आती है और मुम्मू उससे बोलता है, चलिए मौसी, मम्मी तो घर पर नहीं है, बताओ क्या काम था? अरे बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मी से बहुत टाइम पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। मैं बस वही देने आई थी। और तुम्हारी मम्मी तो अब है नहीं, इसीलिए तुम ही ये थैली रख लो और उन्हें दे देना, ठीक है? बता देना कि मौसी आई थी। वह इतना बोलकर चिड़िया मौसी वहाँ से चली जाती है। और फिर शाम को चिड़िया मम्मी ना चाहते हुए भी वापस घर आती हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि वह अपने बेटे मुम्मू का सामना कैसे करेंगी। लेकिन वह जैसे ही घर आती है तो मुम्मू उनसे बोलता है, मम्मा, ये चिड़िया मौसी कौन है? वह आई थी और कह रही थी कि मैंने तुम्हारी मम्मी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वह ये पैसे देकर गई है। अच्छा, अरे बेटा, वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसने मुझसे बहुत पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। फिर जैसे ही दिवाली वाला दिन आता है तो मम्मी चिड़िया मुम्मू को बहुत सारे पटाखे, कंडेल, लाइटें और दिवाली मनाने के लिए बहुत सारा सामान उसे दिलाती है। और फिर मुम्मू घर आकर वह सब अपने घर में लगा देता है और उसका घर बहुत ही ज़्यादा रोशन हो जाता है। और उधर बेटा कौवा अपने पापा से बोलता है, पापा, मैं सोच रहा था मम्मू इस बार दिवाली नहीं मनाएगा,
लेकिन वो तो दिवाली मना रहा है और सबसे ज्यादा पूरे जंगल में घर उसका ही रोशन है। मैं हार गया पापा मम्मू से, मैं हार गया। इसीलिए दोस्तों, बुराई की कभी जीत ना होकर हमेशा अच्छाई की ही जीत